हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन स्टॉर्म अकेडमी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं साइकोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर। और इस चैप्टर में हम साइकोलॉजी का इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। हम देखने जा रहे हैं साइकोलॉजी का मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज़ इट एंड इट्स हिस्ट्री। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के अंदर हम कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं। फर्स्ट, मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी, एंड सेकेंड इज़ ऑरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी। ओके, so what is the meaning of psychology? The word psychology is derived from two Greek words, psyche and logos. ठीक है, तो ये जो साइकोलॉजी जो वर्ड बना है ये दो बेसिकली ग्रीक वर्ड से मिलकर के बना है। पहला साइकी एंड दूसरा है लोगस। तो साइकी मीन्स क्या होता है, सोल, और लोगस मीन्स होता है नॉलेज या फिर स्टडी। तो इसी वर्ड का अगर मीनिंग देखा जाए तो इस वर्ड का बहुत ही खूबसूरत मीनिंग निकला है, स्टडी ऑफ सोल। ओके, तो इसका ओरिजिन कैसे हुआ, डेवलपमेंट कैसे हुआ? तो देखिए, साइकोलॉजी पहले कोई अलग पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं था। ये एक फ़िलॉसफी का पार्ट हुआ करता था। किसका पार्ट हुआ करता था? फ़िलॉसफी के ही अंडर में आता था। साइकोलॉजी हो या कोई और भी सब्जेक्ट हो, सभी के सभी सब्जेक्ट किससे निकले हैं? फ़िलॉसफी से निकले हैं। जैसे साइंस, मैथ्स, ये सब भी फ़िलॉसफी से ही निकले हैं। क्योंकि बहुत पहले क्या हुआ करता था, सिर्फ़ और सिर्फ फ़िलॉसफी ही हुआ करती थी। तो बहुत ही जाने माने फ़िलॉसफ़र हुआ करते थे उस टाइम पर। ग्रीक फ़िलॉसफ़र हुआ करते थे ये, सुकरात, प्लेटो और अरस्तू, ये सब हुआ करते थे। तो ये इन तीनों ने बहुत कोशिश की है हर चीज़ को अच्छी तरह से डिफ़ाइन करने की। ये इनका हर एक सब्जेक्ट में, पर्टिकुलर हर एक सब्जेक्ट में बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसी तरह से साइकोलॉजी में भी इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो इन तीनों ने क्या ट्राई टू एक्सप्लेन ह्यूमन माइंड एंड इट्स रिलेशनशिप टू द फिज़िकल बॉडी एज अर्ली एज 4 BCE। इन्होंने हमारे ह्यूमन माइंड को और हमारी फिज़िकल बॉडी में क्या रिलेशन होता है, इस चीज़ को समझने की और उसको एक्सप्लेन करने की बहुत कोशिश की। ठीक है, और ये काफ़ी लॉन्ग पीरियड तक चलता रहा और लोगों ने इसको काफ़ी समझा भी। तो उस टाइम पीरियड पर यही कहा जाता था, जब 16वीं शताब्दी चल रही थी और पंपानोजी भी थे, उस टाइम पर यही कहा जाता था कि साइकोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ सोल। धीरे धीरे चेंजेस आते गए, ये सबके पॉइंट ऑफ व्यू में चेंजेस आते गए। साइकोलॉजी का दिन ब दिन मीनिंग भी बदलता रहा। जैसे ही 17वीं शताब्दी आई तो इसका मीनिंग चेंज हो गया, ये स्टडी ऑफ सोल ना हो करके स्टडी ऑफ माइंड हो गया। ठीक है, तो उस टाइम पर क्या कहा जाने लगा कि माइंड का, साइकोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ माइंड। ठीक है, मन का अध्ययन करना ही साइकोलॉजी है। उसके बाद धीरे धीरे एक सोक्रेट ने बहुत फेमस थॉट लिखा था, नो थाईसेल्फ। इसका मतलब क्या होता है? इन्होंने इस थॉट के ज़रिए क्या कहने की कोशिश करी? एम्फसाइज्ड ऑन द इम्पोर्टेंस टू सेल्फ एंड पर्सनल रिफ्लेक्शन। देखिए, इसका मीनिंग ही यही होता है, नो द रियल योर सेल्फ एंड नो योर सोल। मीन्स अपने अंदर की अंतरात्मा को पहचानो। आप खुद जो रियल में हो, आप उसको पहचानो। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? खुद को पहचानने का मतलब क्या होता है? जब आप खुद को पहचानने लगते हो, अपने अंदर जो भी आपकी आत्मा आपसे कहना चाह रही है, आप उसको पहचान लेते हो, तो डेफिनेटली आप अच्छे काम करते हो। ठीक है, आपके माइंड में सारी परेशानियाँ, सारी बीमारियाँ ठीक होने लगती हैं। क्योंकि अब ये है ही आत्मा का अध्ययन, तो ये जाहिर सी बात है, आत्मा से तो जुड़ा हुआ ही है। बेसिकली साइकोलॉजी का मेन पार्ट क्या है? हमारे बिहेवियर की स्टडी करना, और बिहेवियर कैसे हम बिहेव करते हैं, हमारा बिहेवियर किस टाइम चेंज हो जाता है, क्यों हो जाता है, कब हम गुस्सा करते हैं, कब हम हंसते हैं, क्यों गुस्सा करते हैं, यही सब का तो स्टडी करना ही साइकोलॉजी है। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग? तो साइकोलॉजी बेसिकली क्या है, एक तरह से खुद को जानना ही है। फिर उसके बाद धीरे धीरे कौन आए? रेने देकार्ते आए। ये फ्रेंच फ़िलासफ़र हुआ करते थे। इन्होंने क्या कहा कि जिस तरह से मैंने भी बताया, धीरे धीरे स्टडी ऑफ सोल से स्टडी ऑफ माइंड हो गया। तो इन्होंने कहा कि जहाँ पर सारे थॉट क्रिएट होते हैं, पीनियल ग्लैंड, उसको ही क्यों नहीं कहा जा रहा?
बेसिकली इनके कहने से ही माइंड के ऊपर बातें चलने लगी। स्टडी ऑफ सोल से स्टडी ऑफ माइंड कहा जाने लगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने क्या कहा कि जहाँ सारे थॉट्स क्रिएट होते हैं उसी को ही इन्होंने मेन बना दिया, पीनियल ग्लैंड। ठीक है, तो उसकी स्टडी की जाने लगी। धीरे धीरे और चेंजेस हुए। उसके बाद आए जर्मन फिजियोलॉजिस्ट। इन्होंने पहली बार साइंटिफिक तरीके से इसको पढ़ने की कोशिश करी, साइंटिफिक डेटा कलेक्ट किए, और इसी की एक ब्रांच है साइकोफिज़िक्स। इन्होंने फर्स्ट टाइम इसकी एक ब्रांच को भी पढ़ा। ठीक है, गुस्ताव थियोडोर फेशनर। उसके बाद आए हमारे विलियम वुंड, और ये जब से आए तो बहुत ज़्यादा एकदम से, जिसे कहते हैं ना, एकदम से ही बिल्कुल चेंज हो गया। तो साइकोलॉजी की दुनिया में आप कह सकते हैं साइकोलॉजी को एक अलग सा अस्तित्व मिलना शुरू हो गया था उस टाइम पर। उसमें काफ़ी परिवर्तन आ गए। क्यों आ गए? क्योंकि इन्होंने क्या किया, फर्स्ट लेबोरेटरी वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 1879 इन लिप्जिग जर्मनी। इन्होंने जर्मनी में एक लेबोरेटरी एक्स्टेब्लिश्ड की। कब करी? 1879 में। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि एग्ज़ाम में पूछा हुआ है। उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये स्टैनली हॉल। इन्होंने यूएसए में 1883 में फर्स्ट फॉर्मल साइकोलॉजी लेबोरेटरीज का सेटअप किया था। कहाँ पर किया था? जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में। और ये कौन थे? वुंड्स के स्टूडेंट थे ये। ठीक है, उसके बाद बनी अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। ये स्टार्ट हुई 1892 में, और स्टैनली हॉल इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट बन गए। देखिए धीरे धीरे कितना चेंजेस होने लगा साइकोलॉजी के टर्म में। काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट शो करने लगे। फिर उसके बाद आए विलियम जेम्स। इन्होंने भी बहुत बड़े बड़े योगदान दिए गए हैं, इसीलिए इनको फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी भी कहा जाता है। इन्होंने पहली बार क्या किया, फर्स्ट टेक्स्ट बुक लिखी साइकोलॉजी के ऊपर, जिसका नाम था द प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, शुरुआत में जितने भी साइकोलॉजिस्ट होते थे वो एम्पेरिकल अप्रोच का यूज़ करके हर चीज़ को समझने की कोशिश करते थे। थिंकिंग, अटेंशन, इमेजिनरी पर्पस, हर एक चीज़, मेंटल प्रोसेस, हर एक चीज़ को समझने की कोशिश करते थे एम्पेरिकल अप्रोच। अब ये एम्पेरिकल अप्रोच होता क्या है? ठीक है, एम्पिरिसिज्म या फिर एम्पेरिकल अप्रोच क्या होता है? देखिए एम्पिरिसिज्म का हिंदी में मतलब होता है अनुभववाद, मीन्स अनुभव से सीखना। तो इस अप्रोच में क्या है, दिस अप्रोच स्टेट्स दैट आवर सेंसेस हियरिंग, टेस्ट, टच etc आर द ओनली लेजिटिमेट सोर्स ऑफ गेनिंग इंफॉर्मेशन अबाउट दिस वर्ल्ड। इस दुनिया के बारे में हम जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, कुछ भी हो, वो हम कैसे कलेक्ट करते हैं? अपने अनुभव से। और वो अनुभव हमें कैसे मिलते हैं? हमारे सेंसेस के थ्रू। जैसे कि हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, छू रहे हैं, सूंघ रहे हैं, खा रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं उसको। तो इस हर चीज़ से हमें क्या मिल रहे हैं? अनुभव मिल रहे हैं, और उसी अनुभव से हम सीख रहे हैं। ठीक है, तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ये दिया गया था जॉन लॉक के थ्रू। इन सभी के बारे में जितने भी इम्पॉर्टेंट साइकोलॉजिस्ट हुए हैं, विलियम वुंड, विलियम जेम्स, जॉन लॉक, और भी जितने भी अलग अलग स्कूल्स हुए हैं, इसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे ये चलता रहा। फिर उसके बाद लोगों में अलग अलग थॉट्स क्रिएट होने लगे, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू क्रिएट होने लगे। जैसे कि उसके बाद स्ट्रक्चरलिज्म आ गया, फंक्शनलिज्म आ गया, ठीक है, ह्यूमनिज़म आ गया। तो इन सब के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे, और इन साइकोलॉजिस्ट के बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।